हेलो बच्चों। कैसे हो सब। अभी जो है डेट शीट आ गई है सीबीएसई बोर्ड की। और जो केमिस्ट्री का एग्जाम वो है 27 फरवरी को, है ना। और इससे पहले जो एग्जाम है वो फिजिक्स का 21 को। अब मुझे पता है कि फिजिक्स तो बच्चे कर ही लेते हैं ना, सबका होता है कि अरे फिजिक्स तो सर कर ही लेंगे, फिजिक्स तो आती है। प्रॉब्लम बच्चों को आती है केमिस्ट्री के एग्जाम में कि सर केमिस्ट्री कैसे करनी है, हमने सर पूरी साल पढ़ाई की है, सर समझ ही नहीं आता। सर ऑर्गेनिक तो बिल्कुल ही समझ नहीं आती है ना। सर एक बार पढ़ते हैं, बाद में फिर भूल जाते हैं। एग्जाम भी आ गए अब तो सर, ऐसा करते करते अब सर कैसे करें, क्या करना है सर। नंबर लाने हैं सर, कैसे भी करके बताओ सर, आप स्ट्रेटेजी बताओ कि इससे नंबर आ जाए। कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज ये सेशन जो है आपकी बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाला है कि आप कैसे पढ़ाई करें, कैसे प्रैक्टिस करें, जिससे आपके जो सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम है केमिस्ट्री का उसमें आपको अच्छा स्कोर आए, है ना। हम पूरा सेशन में डिस्कस करेंगे कि भैया स्ट्रेटेजी क्या रखनी है सर, प्रैक्टिस है कैसे करनी है। सर कुछ बच्चे तो ऐसे भी होंगे सर मुझे सिलेबस भी नहीं पता है, सर पहले सिलेबस ही बता दो, है ना। कोई बात नहीं है। जिनको सिलेबस नहीं पता है उनके लिए भी, जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है उनको रिवीजन करना है उनके लिए भी, जिनका सर पढ़ भी लिया है सर रिवीजन भी करना करना है, सर प्रैक्टिस रह गई है बस, सर प्रैक्टिस का बता दो, उनके लिए भी। जितने भी टाइप के बच्चे हैं आप में से सबके लिए सेशन हेल्पफुल रहेगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। केमिस्ट्री एग्जाम बहुत ज्यादा हुआ नहीं है, मतलब ठीक है थोड़ा सा मुश्किल होता है पढ़ना, क्योंकि हम लोग 10th 11th जब पढ़ते हैं तो उतनी केमिस्ट्री हम लोगों ने पढ़ी होती नहीं है, और फिजिक्स में सब लोगों का इंटरेस्ट होता ही है। और जब केमिस्ट्री की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो और ज्यादा ये हुआ लगती है कि सर ऑर्गेनिक, सर इसमें तो समझ ही नहीं आता, सर इसमें तो नाम ही अलग अलग है मॉलिक्यूल्स के, सर इसमें तो नेम रिएक्शन भी आती है। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं लेनी है, ठीक है। सबसे पहले देखिए सिलेबस तो आप लोगों ने देखा होगा, इतना मैं ये लेके चल रहा हूँ कि सिलेबस देखा है, अगर नहीं देखा है फिर भी हम लोग डिस्कस करते हैं कि सिलेबस आपका है क्या, ठीक है। देखिए पहले चैप्टर है अपना सॉल्यूशन। सॉल्यूशन पेपर का सॉल्यूशन नहीं, चैप्टर सॉल्यूशन। ये आपका आता है 7 मार्क्स का। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है 9 मार्क्स की आती है। केमिकल काइनेटिक्स है 7 मार्क्स का, डी एंड एफ ब्लॉक 7 मार्क्स। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री 7 मार्क्स। हेलो एल्केन हेलो एरेंज 6 मार्क्स। अल्कोहल एंड फिनोल्स एंड ईथर 6 मार्क्स। एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड 8 मार्क्स। अमीन्स 6 मार्क्स। बायोमोलिक्यूल्स 7 मार्क्स। ये आपका हो गया सिलेबस, ठीक है। उससे बहुत सारे चैप्टर्स है ऐसे, जैसे सरफेस केमिस्ट्री है, पी ब्लॉक है, ये सिलेबस से हटाई दिए। मतलब आज से पहले जब ये सिलेबस में थे तो बच्चों को वो भी पढ़ना पड़ता था, और बर्डन तो एक्स्ट्रा आता ही है जब सिलेबस बहुत ज्यादा होता है। अब तो सिलेबस भी कम हो गया है, तो बड़े आराम से हम लोग कवर कर लेंगे सिलेबस को पूरे। अभी देखिए इसमें अगर क्लासीफाई करूं मैं कि ऑर्गेनिक सर कितना है, फिजिकल कितना है, इनऑर्गेनिक कितना है ना। आप में से कुछ ऐसे तो नहीं है जिन्हें ये नहीं पता कि सर इसमें ऑर्गेनिक वाले कौन से चैप्टर्स हैं, और इनऑर्गेनिक सर किसे कहते हैं, फिजिकल किसे कहते हैं, ठीक है। देखिए इनऑर्गेनिक का मैं पूरा वेटेज निकालूं अगर, तो आएगा 14 मार्क्स का। इसमें डी एंड एफ लोग आ जाएगा, और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हो गया। बाकी के आपके चैप्टर है सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, बस ये आपके हैं फिजिकल केमिस्ट्री। इसका जो टोटल करेंगे तो आपका आएगा 23 मार्क्स, ठीक है। बाकी के चैप्टर्स जो बचे आपके, हेलो एल्केन्स हेलो एरेंस, एल्कोहल फिनोल एंड ईथर्स, एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीन्स और बायोमोलिक्यूल्स, ये आपका है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे ज्यादा वेटेज पूरी केमिस्ट्री में हम जो पढ़ रहे हैं 12th क्लास की, वेटेज है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। वही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो आपको सबसे ज्यादा डर लगता है कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो आती नहीं है, सर फिजिकल कर रही है, सर इनऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक भी रखी है, सर ऑर्गेनिक नहीं हो रही है ना। तो ये सबसे ज्यादा वेटेज इसी का है, मतलब इससे भाग नहीं सकते आपकी सर बहुत ज्यादा मुश्किल है तो बिना पढ़े सर पास हो जाएंगे क्या, आप सिर्फ पास ही हो गए, अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी आपको, ठीक है, बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अभी मैं बताने वाला हूँ 7 डेज प्लान। ये आपको सिलेबस पता लग गया है, मैंने इससे पहले कुछ नहीं पढ़ा था, सर मुझे सिलेबस पता है, मुझे सर ये पता लग गया कि इनऑर्गेनिक कितने मार्क्स की आने वाली है, ऑर्गेनिक कितने मार्क्स की आने वाली है, फिजिकल कितने मार्क्स की आने वाली है। अब सर मैं क्या करता हूँ सर, पढ़ाई करता हूँ और किस करूंगा, है ना। तो देखिए अब इससे पहले एक चीज और, आगे हम प्लान जो स्ट्रेटेजी प्लान है उससे पढ़ने से पहले एक चीज और बता देता हूँ। जो आपका पेपर आता है सीबीएसई बोर्ड का पूरा, उसमें 80% के आसपास, 70-80% जो पेपर होता है इजी ही होता है। वो ऐसा पेपर होता है कि आपने एक बार पढ़ा हुआ है, कहीं देखा हुआ है, तो बड़े आराम से कर लोगे उसको। एमसीक्यू आते हैं, इसमें खाली आपको ऑप्शन क्लिक करना है और खत्म, है ना। और बहुत सारे एक ही सिंगल मार्क्स के क्वेश्चन भी आते हैं जो एमसीक्यू नहीं होते हैं, वो कॉन्सेप्ट बेस आ गए, आपने हल्का सा कहीं पढ़ा हुआ है, देखा हुआ है, तो वो भी आप बहुत आराम से कर लोगे। 10% पेपर ऐसा होगा जो मॉडरेट होगा, मतलब मॉडरेट मतलब कि थोड़ा सा इजी से थोड़ा सा हार्ड, कि उसमें आपको हल्के से कॉन्सेप्ट ज्यादा आने चाहिए। बाकी का 10% बचा वो थोड़ा सा
हार्ड बोल सकता हूँ कि थोड़ा-सा ज़्यादा हार्ड आता है। मतलब उसमें आपको एक्चुअल में कॉन्सेप्ट आने चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए, तभी आप वो सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज़ सॉल्व नहीं होंगे। तो 80% मार्क्स भी आप स्कोर कर सकते हो, क्योंकि 80% जो पोर्शन है पूरे पेपर का बहुत ही ज़्यादा ईज़ी है ना? और 10% मॉडरेटेड, और हमें तो 90-95 प्लस ही स्कोर करना है, 100 तो करना ही नहीं है। तो उतना ही प्लान बना के चलते हैं, ठीक है? अब देखिए 7 डेज़ प्लान है। मान लीजिए आपको 21 का पेपर है फिजिक्स का, आपने पेपर दिया, आपका पेपर अच्छा जाएगा, अच्छा जाना भी चाहिए क्योंकि आपने पढ़ाई की होगी उसके लिए। आप जैसे ही पेपर देके निकलेंगे 21 का फिजिक्स का, तो आपको उसी दिन से पढ़ाई स्टार्ट करनी है, क्योंकि अपने पास सिलेबस थोड़ा-सा ज़्यादा है केमिस्ट्री का, और थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट समझने में, प्रैक्टिस करने में टाइम लगेगा, तो हम बिल्कुल भी ब्रेक नहीं लेंगे, उसी दिन से पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे एकदम से स्टडी अपनी, ठीक है? तो आप डे 1 यानी कि 21st को ही आप पढ़ाई स्टार्ट करोगे, आप पहले दिन आपका जो टारगेट होगा वो होगा सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ने का और बायोमोलिक्यूल्स। सॉल्यूशन चैप्टर थोड़ा ज़्यादा वेटेज का है, आप देख लेना इसमें, इसमें मार्क्स सॉल्यूशंस के हैं 7 मार्क्स के, ठीक है? तो सॉल्यूशन 7 मार्क्स, फिजिकल केमिस्ट्री प्लस बायोमोलिक्यूल्स, ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही पार्ट है, लेकिन बहुत छोटा सा चैप्टर है, मतलब आप इसमें मुश्किल से मुश्किल 1 घंटा भी, आधा घंटा भी पढ़ेंगे तो बायोमोलिक्यूल्स पूरा ही पूरा आपको समझ आ जाएगा, कवर कर लेंगे आप बायोमोलिक्यूल्स। सॉल्यूशन में थोड़ा टाइम लग सकता है, तो इसलिए मैंने एक कॉम्बो बनाया है, सॉल्यूशन प्लस बायोमोलिक्यूल। एक दिन में ये दोनों चैप्टर खत्म करने होंगे आपको डे 1 में। डे 2 पे आप जैसे ही आओगे, आपका अगला चैप्टर होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आपने डे 1 में क्या किया है, सॉल्यूशन बायोमोलिक्यूल्स अपने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। डे 2 में आपको आएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़नी होगी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थोड़ी-सी फिजिकल का ही केमिस्ट्री का पार्ट है, और थोड़ा-सा ट्रिकी, मैं बोलूँगा कि ट्रिकी रहता है। तो आप थोड़ा-सा इसमें ज़्यादा टाइम दीजिएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। आप जो भी थ्योरी पढ़ें, थ्योरी के बाद प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस के लिए मैं आगे एक अलग स्लाइड है प्रैक्टिस का, उसमें हम डिस्कस करेंगे पूरा कि प्रैक्टिस करनी कैसे है। डे 3, डे 3 पे आप आएँगे केमिकल काइनेटिक्स, बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत मजेदार है, मतलब आपने पढ़ा होगा तो आपको पता है कि कितना बढ़िया चैप्टर है ये। आप इस चैप्टर को 2 घंटे में कंप्लीट कर सकते हैं, मेरे अकॉर्डिंग 2 घंटा बहुत है इस चैप्टर के लिए। अमीन्स, अमीन्स फिर बहुत छोटा सा चैप्टर है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है, तो आप 2 घंटे केमिकल काइनेटिक्स, 2 घंटे अमीन्स, तो आप 4 से 5 घंटे में दोनों चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। आप डे 3 पे हैं। डे 4 पे आएँगे, डे 4 पे डी एंड एफ लॉक है, खाली मतलब रटने वाला बोल सकते हैं इसको, मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं होते हैं, थोड़ी चीज़ें रटने वाली होती हैं, तो आप इसको थोड़ा-सा पढ़ सकते हैं। डे 5 पे आएँगे आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये बहुत ही वेटेज वाला चैप्टर है और बहुत ही मजेदार है, मतलब आप पढ़ेंगे जब एक नंबर का ही, मतलब मजा आ जाता है। मुझे तो पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है चैप्टर, है ना? जब पढ़ने बैठते हैं तो बहुत इजी इजी कॉन्सेप्ट्स हैं, क्वेश्चंस बहुत इजी आते हैं, आप पढ़ोगे तुरंत समझ आ जाएगा, सर ये तो पढ़ा है हमने, सर ये तो कर लेंगे, है ना? इसके साथ साथ आप 2 दिन डे 4 डे 5 में ये 2 चैप्टर तो करेंगे ही, इसके साथ में आपको एक चैप्टर और करना होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरेन्स। तो डे 4 में और डे 5 में हमने 3 चैप्टर करने हैं, डी एंड एफ लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड प्लस हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेन्स। डे 6 पे आप जैसे ही आएंगे, आपको करना है अल्कोहल का पूरा चैप्टर सिंगल एक, प्लस ऑल नेम रिएक्शन। नेम रिएक्शन चाहे वो हेलो एल्केन्स की हो, हेलो एरेन्स की हो, अल्कोहल की हो, एल्डिहाइड की हो, कीटोन्स की हो, कार्बोक्सिलिक एसिड किसी की भी है, तो आपको ऑल नेम रिएक्शंस, आपको अलग से एक नोट्स बनाने होंगे जिसमें सारी ऑल नेम रिएक्शंस हो, तो आप अल्कोहल के साथ साथ ये नेम रिएक्शन भी पढ़ेंगे। डे 7 और अपना लास्ट, इस दिन आपका एग्जाम होगा 27 एग्जाम फेब को। इस दिन आपको करना है एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आपका लास्ट चैप्टर है। पहले हमने सारे चैप्टर पढ़े हैं जो हाई वेटेज हैं, सबसे लास्ट में आ गए हैं एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अब बहुत बच्चे इसमें एक चीज जो गलती करेंगे, उन्होंने प्लान बना के बैठा होगा, सर पहले फिजिकल करते हैं, फिर करेंगे सर इनऑर्गेनिक, बाद में करेंगे सर ऑर्गेनिक। इसमें क्या होता है कि आप 3 दिन लगातार फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हो सकता है आपको फिजिकल केमिस्ट्री पसंद है तो आप उसको एंजॉय करोगे, है ना, पढ़ोगे भी। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे जिनको इनऑर्गेनिक नहीं पसंद, वो अगर लास्ट बीच के 3 दिन अगर सिर्फ इनऑर्गेनिक का प्लान बना के बैठे, सर इनऑर्गेनिक में सर मैं डीएनएफ कर लूंगा, सर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कर लूंगा, सर ये कर लूंगा, सर वो कर लूंगा, और आपको इनऑर्गेनिक इतनी पसंद नहीं है, तो आप 3 दिन तक लगातार नहीं पढ़ पाओगे, तो आपका इंटरेस्ट बनेगा नहीं। तो आपको जब आप रिवीजन कर रहे हो, पढ़ने बैठ रहे हो, तो आपको ऐसे कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे, कुछ ऐसी चीजें लेनी पड़ेंगी प्लान में जो आपको बहुत पसंद है, कुछ ऐसी चीजें जो आपको कम पसंद है ना, जिससे कॉम्बिनेशन बने, आप किसी चीज को भी इग्नोर ना कर पाओ। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना, पहले दिन आपने सिर्फ ऑर्गेनिक पढ़ ली, फिर इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हो, फिर 2 दिन ये पढ़ रहे हो, नहीं, मिक्स करके चलना है वेटेज के अकॉर्डिंग। जो प्लान बना है मैंने, बहुत ही परफेक्ट प्लान है आपके लिए, और बहुत ही मतलब आपको एकदम एंजॉय करोगे आप जब बैठोगे इसको पढ़ने ना, और बाद में थैंक यू बोल देना एग्जाम के बाद, जब आपका एग्जाम अच्छा हो जाए, है ना, लेकिन बाद में अभी नहीं। इसके बाद एक अपना लास्ट स्लाइड बची है कि सर करना कैसे है। ये आपने सर मुझे तो आपने सर बता दिया कि सर स्कोर अच्छा करना है, सर मैंने सिलेबस भी देख लिया, सर मुझे वेटेज भी पता लग गई है, और सर मुझे 7 डेज प्लान भी पता लग गया। अब सर मैं पढ़ूं कैसे, है ना, करना क्या है, सर मैं रिवीजन कर लूं तो सिर्फ रिवीजन से काम चल जाएगा? नहीं चलेगा, रिवीजन से काम सिर्फ नहीं चलेगा, क्योंकि एग्जाम में
आपको लिखना पड़ेगा, वहाँ एमसीक्यू क्वेश्चंस भी आएंगे, वहाँ लिखने वाले भी आएंगे। तो आज तो प्रैक्टिस नहीं करोगे, लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे, क्वेश्चंस नहीं देखोगे, आप एग्जाम में ब्लैंक हो जाओगे, कुछ भी नहीं लिख पाओगे। तो करना कैसे, करना है कि आपने थ्योरी पढ़ी, थ्योरी कैसे पढ़नी है, जो मैंने आपको प्लान बताया उस वैसे। और थ्योरी में एक चीज और है, आपको बुक खोल के नहीं बैठ जानी है एनसीईआरटी की, सर बुक खोल के बैठ गए सर हम तो, सर हमारे तो सर नोट्स पढ़े हैं ट्यूशन वाले, सर वो कर लें क्या? नहीं, मतलब करना, लेकिन सिर्फ उन पे ही रिलाई नहीं होना है आपको। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब पे जाना है, वन शॉट वीडियो देखनी है। जैसे मैंने इस पे देखे हमने, जैसे मान लीजिए पहले दिन हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन। तो आप यूट्यूब पे जाओगे, यूट्यूब पे सर्च करोगे आप वन शॉट वीडियो ऑफ सॉल्यूशन चैप्टर। जो भी वीडियो आपको लगे, बहुत सारी वीडियोस रिकमेंडेशन में आएंगे, जो भी आपको लगे कि सर ये तो मतलब मुझे समझ आ रही है, तो आप उसकी पूरी वीडियो देखोगे वन शॉट की। और वन शॉट वीडियो 5 आवर्स 6 आवर्स की होंगी, और कुछ 2-3 आवर्स की भी होंगी, अपने सीबीएसई के अकॉर्डिंग देख लेना, जो भी अपने सिलेबस में बहुत ज्यादा डिटेल में ना हो, है ना, ऐसे करके आपको पढ़ना है। इसके साथ साथ आपको और देखिए, जैसे अगला है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, तो यही करना है, फिर हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सर्च करना है यूट्यूब पे, और लिख देना है वन शॉट। वन शॉट वीडियो आपको करनी है सर्च, और उसमें जो भी वीडियो आएगी आप पढ़ेंगे। ऐसे करते करते आपको क्या करना है, सारी वीडियोस देखने के लिए वन शॉट वाली, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप एक चैप्टर कंप्लीट करो, जैसे मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर कंप्लीट कर लिया, उसके बाद हम करेंगे वन शॉट वीडियो कर ली, उसके नोट्स बनाए हैं आपने, नोट्स बनाया तो बहुत बढ़िया, नहीं बनाया तो आप बहुत सारे इंटरनेट पे नोट्स मिल जाएंगे, आप कोई भी एक शॉर्ट नोट्स टाइप का डाउनलोड कर लेना, और वहां से आपको थोड़ा सा करना है रिवाइज। उसके बाद 30 मिनट आपने रिवाइज किया है, फिर आपको करनी है क्वेश्चन प्रैक्टिस, खाली क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है आपको उस चैप्टर की। आप कोशिश कीजिए कि पीवाईक्यू जो एमसीक्यू जो क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले लास्ट 2 इयर्स 3 इयर्स के, उसकी प्रैक्टिस करनी है, पीवाईक्यू एमसीक्यू की। या आपने कोई बुक ली हुई है, एग्जाम्पलर है, एग्जाम आईडी है, कोई भी बुक है उसमें क्वेश्चन दिए हैं, वो करने हैं। हर चैप्टर कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, एमसीक्यू वाले भी, और जो डिटेल सॉल्यूशन देते हैं उसके लिए भी, ठीक है। और 2-3 सजेशन मेरे पास और हैं, आप डायमंड एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर सकते हैं, मार्क्स बूस्टर और पीवाईक्यू कर सकते हैं। आपको मेरे अकॉर्डिंग बोलूं मैं तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है। आपको करना क्या है, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, तो लास्ट क्लियर करना क्या है, सर मुझे वीटीएस के अकॉर्डिंग मुझे पता चल गया है कि 7 डेज का प्लान क्या है। तो आप क्या करोगे, पहले नंबर पहला स्टेप आपका होगा, आप वन शॉट वीडियो देखोगे। वन शॉट वीडियो आपकी होगी 2 से 4 आवर्स की होगी, डिपेंड करेगा चैप्टर पे भी, है ना, वो आपने कर लिया। उसके बाद आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा, शॉर्ट नोट्स ओनली 1 to 2 पेजेस के होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपको करने हैं पीवाईक्यू, पीवाईक्यू में आपको एमसीक्यू भी टारगेट करने हैं, प्लस डिटेल्ड, जो हमें लिख के ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन होते हैं वो करना है। तो पहले क्या करना है, वन शॉट वीडियो देखनी है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं 1-2 पेजेस के, उसके बाद हमें खाली करनी है प्रैक्टिस। क्या करनी है, प्रैक्टिस। तो ये सब चीजें आपको सेम प्रोसेस जो है, ये स्टेप 1 2 3, ये आपको तीनों स्टेप रिपीट करने हर चैप्टर के लिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए, सॉल्यूशन के लिए, ऑर्गेनिक हो इनऑर्गेनिक हो, वट एवर जो भी सिलेबस में अपने हैं, आपको ये चीजें रिपीट कर रहे हैं। अगर आप सक्सेसफुली 7 डेज तक ये चीजें कर लेते हैं, तो यकीन मानिए ऐसा कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं होगा जो आप नहीं कर पाएंगे। एवरीथिंग आपने हर एक चीज पढ़ी होगी, आपने हर एक बार प्रैक्टिस की होगी, और आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर लोगे, है ना। तो बस मेरी तरफ से वीडियो में एंड करता हूँ सेशंस को। आप वीडियो पूरी देखना, कुछ भी प्रॉब्लम आती है आपको कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। और केमिस्ट्री का एग्जाम तो 27 को, अभी आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है। अभी फिजिक्स पे तैयारी करो आप करने की, फिजिक्स का एग्जाम जैसे ही होता है, फिजिक्स का एग्जाम ज्यादातर बच्चों को अच्छा हो ही जाता है, क्योंकि बच्चे को इंटरेस्ट होता है फिजिक्स में और बहुत टाइम से पढ़ते भी हैं। केमिस्ट्री जनरली बच्चे इग्नोर करते हैं, स्पेशली बात करूँ केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो उसको अभी यहाँ इग्नोर नहीं कर सकते, आप बिल्कुल एंड मोमेंट पे आ गए हो, लास्ट आपका है, अभी भी इग्नोर कर दोगे तो स्कोर कैसे करोगे। तो हमें अच्छा स्कोर भी करना है, इग्नोर भी नहीं करना है, स्ट्रेस भी नहीं लेना है ना, सारी चीजों को बैलेंस करके चलना है। 6 से 7 दिन आपको मेहनत करनी है, और आपका 1 नंबर का पेपर जाएगा, ठीक है। पेपर का आपका अच्छा जाए, मेरी ये स्ट्रेटेजी आपके काम आए, तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में थैंक यू बोलना, है ना। तो सेशन एंड करते हैं, थैंक यू बच्चा, थैंक यू वेरी मच।